जब पूरी दुनिया में अज्ञानता फैली हुई थी, लोगों के पास ज्ञान की कमी थी, तब अचानक से एक मूवी आई जिसने सबके अंदर ज्ञान का भंडार भर दिया। दे हे तो कल मैंने एक ऐसी पिक्चर देखी जिसको देखने के बाद मेरे दिमाग के सारे पुर्जे खुल गए, सारे पुर्जे हिल गए। रियली सिर्फ एक झलक, और पूरे घर वालों को दिखाने के चक्कर में उसको मैंने 15 मिनट देख लिया, क्योंकि उनके युग में ना ऐसी पिक्चर बनी थी ना बनी है, और हमें लगता नहीं कि वो पिक्चर दोबारा बनेगी। ऐसी तो बनी ही नहीं सकती। किस पिक्चर की बात हो रही आप सब समझ गए होंगे। आदि पुरुष, आदि पुरुष, आदि पुरुष। यहाँ मैं स्टार प्लस का एक डेली शो बना रही हूँ। इस पिक्चर से बहुत अच्छा होगा, लाख गुना अच्छा। अब देखिए आप इस मासूम से शेर को। ये मेरा शेर सिंह है जो डिप्रेशन में है, प्लीज, क्योंकि इसने भी मेरे साथ आदि पुरुष देख ली है। डिप्रेशन देखिए इसका। डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर लिए कि तुमने इसको आदि पुरुष दिखा दी, मैं इसको क्या सही करूं। तो श्री मनोज मुंतजिर जी प्लीज एक और पिक्चर बनाइए जो मैं इसको दिखा सकूं। शायद ये फिर से दहाड़ने लगे पहले जैसा कि लोहा लोहे को काटता है। आपकी यही पिक्चर से एक और अच्छी का आप यहाँ मतलब समझ लीजिए पिक्चर बनाइए ताकि मैं इसको दिखाऊं, मेरा शेर फिर से मुझसे बात करे। बजरंगबली भगवान नहीं है, भक्त हैं। हमने उनको भगवान बनाया बाद में क्योंकि उनकी भक्ति में वो पावर था। हनुमान जी भगवान नहीं है, हम इंसान नहीं है, धरती गोल नहीं है, ये महानायक नहीं है और ये कथा नहीं है। वाल्मीकि जी की रामायण नहीं पढ़ी, तुलसीदास जी की रामचरितमानस नहीं पढ़ी, श्री रामानंद सागर जी की बनाई हुई रामायण नहीं देखी, सब ठीक है। क्या कभी हनुमान चालीसा नहीं पढ़ी? साफ साफ लिखा है शंकर स्वयं केसरी नंदन, वो शंकर जी के अवतार थे। और अगर इतना ही तक ये भगवान नहीं है तो ये क्या का ड्रामा था। That please keep one seat for our Hanumanji. He will come. He will come to see. जरा ध्यान से चश्मा लगा के देखूं, क्या ये आंसू असली हैं? 70 फिल्मों में से मेरी ये पहली पिक्चर है। जब मैं लिखता था तो जिस कार्यालय में, जिस दफ्तर में मैं फिल्म लिख रहा था, मेरा ऑफिस, मैं अपने जूते बाहर छोड़ के आता था। चप्पल के साथ अपना दिमाग भी बाहर उतार के आए थे, या ऐसे दिमाग खोल के दिमाग निकाल के बाहर रख के आए थे? आपको पता है मैं ये वीडियो जूते पहन के बना रही हूँ ताकि मेरा दिमाग मेरे पास एकदम सुरक्षित रहे। देखिए एक बात आप समझ लीजिए, चप्पल उतारने से स्क्रिप्ट अच्छी नहीं हो जाती। 3 चीजें मैं एकदम स्पष्ट कर दूं, मैंने पहले भी कही हैं और अभी स्पष्ट कर देता हूं। हमने रामायण नहीं बनाई है, हम रामायण से प्रेरित हैं। अगर मैं अपने बड़ों से, अपने बुजुर्गों से, जिन्होंने रामायण को आत्मसात किया हुआ है, जो रामायण को मुझसे बेहतर जानते हैं, अगर मैंने उनको किसी वजह से थोड़ा सा नाराज कर दिया तो मैं हाथ जोड़ के उनसे क्षमा मांगता हूं। ये लोग हमको रामायण नहीं दोगलापन सिखा रहे हैं। यही वो बदतमीज है जिनकी वजह से इस देश में दोगलापन, भ्रष्टाचार और जानानाज में क्या क्या बढ़ रहा है। और बात बताना चाहूंगी आप सबके शेफ श्राव्य अग्रवाल जी ने कल बस कुछ सेकंड की देख ली आदि पुरुष जैसी महान पिक्चर, और उनका हाल हम आपको लास्ट में दिखाएंगे, तो हमारे साथ एंड तक वीडियो जरूर देखिएगा। होता है वो होता है पेनिट्रेशन, वो होता है रीच, वो होता है समसामयिक भाषा में बात करना, जो आज की भाषा है, जो आज के यूथ के साथ कनेक्ट करे। जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारा यूथ है, वो यूथ जिस भाषा से कनेक्ट नहीं करता उस भाषा का सम्मान कर सकता है लेकिन उस भाषा से जुड़ता नहीं है। हम भी इसी जनरेशन के, हमको त्रेता युग से अभी भी अवतरित होके नहीं आए, फिर भी हमको पता है कि लक्ष्मण जी शेष अवतार थे, लेकिन राम जी या सीता जी उनको शेष कह के नहीं बुलाते थे। आ रहा हूँ न्याय के 2 पैरों से अन्याय के 10 सर कुचलने। हमको भी पता है कि जब राम जी ने अपनी खड़ाऊ भरत जी को दे दी थी, उसके बाद वो लेदर के डिजाइनर आजकल के जमाने के जूते नहीं पहनते थे। तुम राजकुमारी हो जानकी, तुम्हारी जगह महलों में। मेरा महल तो वही है जहाँ मेरे राघव। हमको भी पता है कि माता सीता राम जी को सीधे राघव या राम कह के नहीं बुलाती थी। के बिना कैसे हो सकते हैं?
पता है कि जब हनुमान जी लंका गए थे तो उन्होंने सीता जी को सूक्ष्म रूप दिखाया था, विकट रूप नहीं दिखाया था। कुछ तो पढ़ लिया होता कम से कम आपने। मैं प्रतीक्षा करूंगी। हमको पता है कि हमारी संस्कृति में प्रणाम हाथ जोड़ के या पैर छू के किया जाता है, ऐसे नहीं किया जाता है। पता नहीं कौन सी संस्कृति से आप हैं, हमको यही नहीं समझ आ रहा है। पता है कि लंका सोने की थी, कोयले की खदान नहीं थी। आपने तो हनुमान जी के जलाने से पहले उनको कोयले का बना दिया। और सबसे मेन बात, लंका महल था, टावर नहीं था कोई। आपने पता नहीं कौन सा टावर ही बना दिया। अगर आपको नहीं पता था तो आपको पिक्चर भी नहीं बनानी थी। सही आपको, हम भी इसी जनरेशन के, इतना तो जानते हैं। आप हमारे घर आते, हम आपको ज्ञान देते, लेकिन आप क्यों लेंगे ज्ञान? आपने चप्पलों के साथ अपना दिमाग भी उतार के वहीं रख दिया था। बंदर पकड़ने लगा। रावण ज्ञानी था, उसका साइड बिजनेस मास्क लगा के वेल्डिंग करने का नहीं था। रावण शिव जी का सबसे बड़ा भक्त, परम भक्त था। रुद्राक्ष का अपमान नहीं करता था। इतना ज्ञान मेरे शेर सिंह को भी है जो आपको नहीं है। इसीलिए आज वो डिप्रेशन में है। न दिन में, न रात में, न जल में, न वायु में, न धरती पे, न आसमान में, न किसी देव या किसी दानव के हाथों से तुम्हें मृत्यु नहीं आएगी। ये ब्रह्मा जी थे। No! God, please, no! 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 इस पिक्चर को देखने के बाद, इस सीन को देखने के बाद मुझे अपने सारे ज्ञान पे बहुत शक हो रहा है। सब धूमिल हो चुका है मेरी आंखों से। मेरे माइंड ने सब मिक्स कर दिया है। क्योंकि आज तक मुझे पता था ये वरदान मिला है हिरण्यकश्यप को कि यहाँ नहीं मरोगे, वहाँ नहीं मरोगे, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। इन्होंने रावण को दे दिया। इनका बच चलता तो राम जी की जगह नरसिंह अवतार कर देते। उनको ने मारा है रावण को। मतलब कोई सेंस है इस बातों का? रिपीटेड। ये चमगादड़ था या पुष्पक विमान था? मेरे को तो आज तक पता था पुष्पक विमान कुबेर जी से लेके आया था, धन के देवता से लेके आया था। आज पता चला वो चमगादड़ लेके आया था और सीता जी को ऐसे लेके गया था। पता नहीं अजीब से उसके हाथों से स्पाइडरमैन जैसे निकल रहे हैं, यूं यूं सीता जी उसमें बंध रही हैं। ये क्या है? और राम जी की आंखों के सामने सीता जी को ले गया था। बेचारे देख नहीं पाए, देख के भी कुछ कर नहीं पाए थे। आई मीन देखा तो मतलब क्या है ये? क्या है? क्या ये आप क्या बताना चाह रहे हैं? भगवान श्री राम अवतार थे, लेकिन ये श्री राम स्वयं नहीं जानते थे। भगवान श्री राम ने अपना पूरा जीवन मानव मूल्यों पे जिया है। उन्होंने कभी कोई चमत्कार नहीं दिखाया। उनकी सारी शक्तियां अर्जित की हुई थी जो उन्होंने कमाई है, जैसे कि मैं और आप भी कमा सकते हैं। लगता है कि आप उन्हीं भगवान हैं। आपने सारी शक्तियां अर्जित कर ली हैं। अरे बिल्कुल कर ली। आज मुझे बात समझ आ गई। मेरा दहाड़ता हुआ शेर शांत हो गया, डिप्रेशन में चला गया, उसको सदमा लग गया। हम हंसी खुशी की रील बनाने वाले इंसान, खाना दिखाने वाले इंसान आज रोस्टिंग पे उतर रहा है। एकदम सही कह रहे हैं आप। और सबसे बड़ी बात ये बताइए, अगर आपके पास वो शक्तियां हैं तो काश आज रावण फिर से जिंदा हो जाए, या होता कितना अच्छा होता। आप उसको मारते, आप पे भी एक पिक्चर हम बनाते। हमें लगता है इतना काफ़ी होगा आपके सम्मान के लिए। हम आपको आप भी नहीं कहना चाहते, फिर भी अपने संस्कारों की वजह से कह रही हैं।
और क्या आप ऐसी पिक्चरें बनाना जारी रखेंगे? और अगर रखेंगे तो हम भी रोस्टिंग करना जारी रखेंगे, ताकि हम बता सकें कि आजकल की जनरेशन, यूथ, बच्चे इतने बेवकूफ़, मूर्ख नहीं है। कहा था मैं अपनी बहन की आपको हालत दिखाना चाहूँगी। बैठ जाओ बहन, बैठ मेरा शेर। नमस्ते। आदि पुरुष का 1 मिनट का क्षण तो था जिसने पकड़ पकड़ के पूरे घर को दिखाया, जिसके कारण हमको 15 मिनट आदि पुरुष देखनी पड़ी। मैं रात से जूस और कोल्ड ड्रिंक पी रही हूँ। मेरा जूस मत लो, कुछ तो मेरे पास रहने दो। मनोज मंत्री जी ने मेरा ज्ञान सारा ले लिया है। अगर आपको ऐसी वीडियो और पसंद हो तो हमारे चैनल में ज़रूर बताइएगा। लेकिन एक बात भाई साहब, ऐसी पिक्चरें ना बनाइए, हम पे दया कीजिए। हम लोग बहुत संस्कारी बच्चे हैं, हमारे अंदर बिल्कुल भी टपरी वाली भाषा नहीं है, ना ही हम लोग छिछोरे हैं। हम लोग बहुत सभ्यता का प्रयोग करते हैं। देखिए, माफ़ कीजिए हम लोगों पे। और अगर ऐसी पिक्चरें बनानी है तो अपने दम पे बनाइए, हमारे ऊपर बिल मत फाड़िए। बहुत अनुकंपा है कि हम अब भी अपने सिम्स में हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारे शेर सिंह के लिए आप प्रार्थना कीजिए, जीजी के लिए प्रार्थना कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और अगर हाँ, आपको रोस्टिंग की और वीडियोस चाहिए तो कमेंट सेक्शन आपका है, मुझे ज़रूर बताइएगा।